बुज़ा के अंदर एक क्वालिटी तो मौजूद है। यानी आने वाले एपिसोड के जो ट्रेलर होता है, वो ट्रेलर बहुत ही ज़्यादा अच्छे बनाता है और ख़ास तौर पर ट्रेलर के अंदर जो सस्पेंस रखा जाता है, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है और सरप्राइज़िंग होता है आने वाले एपिसोड के लिए, ताकि लोग वो चीज़ें देखकर आने वाले एपिसोड का इंतज़ार करें और एपिसोड को देखें। एपिसोड के अंदर आपको कुछ ख़ास देखने को मिले या ना मिले, लेकिन ट्रेलर के अंदर आपको सस्पेंस और चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अच्छी दिखाई जाती हैं। जैसे कि इस हफ्ते आने वाले एपिसोड का दूसरा ट्रेलर भी आ चुका है और ट्रेलर के अंदर जिस तरह सस्पेंस रखा गया है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। जैसा कि एपिसोड के स्टार्ट के अंदर ही हमें वो तेगफुर सारो जिसको दिखाया गया था कि वो मर चुका है, लेकिन वो दरअसल ज़िंदा होगा। मैंने आपको इसके बारे में पहले ही बता दिया था कि तेगफुर सारो मरा नहीं है, उसने हेक्टर के साथ मिलकर मंसूबा बनाया था और उसी के चलते हुए ट्रेलर में दिखाया गया कि तेगफुर सारो ज़िंदा है। उसी ने बताया कि जो बंदा था ये असल में नाइट टेम्पलर्स का लीडर हेक्टर है। अब क्या मंसूबा तरतीब दिया है जिसकी वजह से हेक्टर ने तेकुसारुस को इनके पास छोड़ा और हैनबे के, ये तो आने वाले एपिसोड के अंदर ही पता चलेगा। तो दूसरी तरफ जो सोत के अंदर डेफना नाइट टेम्पलर के साथ कुछ करने वाली है, जहाँ पर ट्रेलर के अंदर दिखाया गया कि अलाउद्दीन बे और फातिमा खातून को इस बात की पता चल चुका है कि यहाँ पर भी नाइट टेम्पलर्स का ठिकाना मौजूद है और फिर वो अपने सिपाहियों के ज़रिए वो ठिकाना ढूँढ भी लेते हैं और ट्रेलर के अंदर इस तरह दिखाया गया कि जैसे अलाउद्दीन, फातिमा खातून और यज़ीद ने मिलकर तमाम नाइट टेम्पलर्स को मार दिया है। लेकिन यहाँ पर डेफना भी मौजूद थी और ऐसा दिखाया गया जैसे डेफना यहाँ पर फँस चुकी है, लेकिन लगता नहीं है कि डेफना यहाँ से अब निकलेगी तो सही, लेकिन किस तरह और किसकी मदद से यहाँ से निकलेगी, ये भी एक सस्पेंस रखा गया है आने वाले एपिसोड का। और साथ ही साथ एक और चीज़ जो फर्स्ट ट्रेलर के अंदर भी देखने को मिली थी कि फ्लेवियस और हानबे को कैदी बनाकर लेके जाता है हेक्टर के सामने। वो मंसूबा तो समझ आ रहा था कि शहंशाह एंड्रियानुकस के लिए बनाया गया था दोनों ने मिलके, ताकि पता चलाया जा सके क्या वाक़ई शहंशाह एंड्रियानुकस ज़िंदा है या मुर्दा। लेकिन इस दूसरे ट्रेलर के अंदर सस्पेंस को और ज़्यादा बढ़ा दिया, जहाँ पर फ्लेवियस तलवार निकाल कर ऐसा सीन दिखाया गया कि जैसे हेक्टर के कहने पे वो ओरहान बे को मारने वाला है। और ओरहान बेबी आगे से जो बोल रहे थे कि मेरे बाद हज़ारों लोग ऐसे मौजूद होंगे जो इस चीज़ का इंतकाम लेंगे और तुम सबको ख़त्म कर देंगे। यानी सीन ऐसे बनाया गया कि वाक़ई फ्लेवियस ने धोखा दे दिया है ओरहान बे को और वो हेक्टर के लिए अब ओरहान बे को मारने जा रहा है। लेकिन यहाँ पर ऐसा तो नहीं होने वाला। अगर ये मंसूबा तरतीब दिया था, तो फिर कौन आकर यहाँ पर ओरहान बे को बचाने वाला है? अगर फ्लेवियस वाक़ई गद्दारी कर चुका है और अगर फ्लेवियस ने गद्दारी नहीं की, तो कौन-सा मंसूबा तरतीब दिया गया है जिस मंसूबे के चलते हुए यहाँ से वो ज़िंदा सही सलामत वापस निकलने वाले हैं। तो दूसरी तरफ इसी ट्रेलर के अंदर एस्पुर्जा खातून की भी एंट्री दिखा दी गई है कि आने वाले एपिसोड के अंदर आपको एस्पुर्जा खातून भी इस सीरीज़ के अंदर नज़र आने वाली हैं। एस्पुर्जा खातून वही थी जिनकी शादी ओरहान बे से की गई थी एक सियासी तौर के ऊपर। यानी आने वाले एपिसोड के अंदर एक और आपको स्टोरी देखने को मिल जाएगी ओरहान बे और एस्पुर्जा खातून की। अब देखना ये है कि इस स्टोरी को किस तरह से लेकर बुज़ाग चलता है, जैसे कि लास्ट में जाके इनकी शादी ही होनी है। तो दूसरी तरफ वही मालूम खातून जो अब तक एक बाज़दीन शहज़ादी नीलोफ़र खातून जो कि इस्लाम कबूल कर चुकी हैं, उसके बावजूद वो उनको कबूल नहीं कर पा रही। अब उन्हें एक और बाज़दीन शहज़ादी को ओरहान बे की बीवी के तौर पर कबूल करना पड़ेगा। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा क्या लगता है कि वहाँ पर फ्लेविस ने वाक़ई धोखा दे दिया है ओरहान बे को, या फिर कौन-सा मंसूबा तरतीब दिया गया, या फिर कौन वहाँ पे आके ओरहान बे को बचाने वाला है? आज की वीडियो में बस यही था। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।